इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। नमस्कार, इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलाबानी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इस रेडियो वार्ता द्वारा इंडियन कैंसर सोसाइटी लाई है आप सबके लिए स्तन कैंसर जागरूकता की लंबी श्रृंखला, और इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है स्तन कैंसर के मरीजों के लिए आर्थिक सहायता। आपका अपना या किसी का भी कोई प्रियजन बीमार हो जाए, हम तन मन धन लगाकर उसे फिर से स्वस्थ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तन और मन तो हमारे वश में है, पर धन की पूर्ति करने में कभी कभी हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। तो आज आवश्यक है हम आपको उन स्रोतों के बारे में जानकारी दें जो आपकी आर्थिक ज़रूरत को पूरा करता है, चाहे पूरे रूप से या उसका कुछ अंश देता है। लगभग इसमें आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, जहां से देश के नागरिकों को सहायता मिल सकती है। लगभग हर योजना के अंतर्गत कुछ दस्तावेज जरूरी हैं। कईयों में ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कईयों में इसमें से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन अब सहायता के लिए अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिए। एक डॉक्टर द्वारा उसका दिया हुआ एस्टीमेट, डॉक्टर्स एस्टीमेट, ये एक सुनिश्चित फॉर्म होता है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास होते हैं, और डॉक्टर उसमें पूरा भरते हैं कि सर्जरी में, कीमो में, रेडिएशन में या किस में क्या खर्च आएगा। इसमें इलाज करने वाले डॉक्टर के साइन होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो होते हैं अस्पताल के, उनके साइन होते हैं और स्टैंप होती है। दूसरा है एक एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, जो आप वेबसाइट से या उनके दफ्तर से ले सकते हैं। तीसरा है आपके स्थायी पते का, परमानेंट एड्रेस का सबूत, जो राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक हो सकता है। उसकी फ़ोटोकॉपी दें और वो फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड हो, प्रमाणित हो। चौथा है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप शहर में रहते हैं तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको दे सकता है, और गांव में तहसीलदार ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं। पांचवा है मरीज के 2 फोटो, और वो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित हो। छठा है ओपीडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और कभी कभी संसद या विधायक के सिफारिशी पत्र भी चाहिए होते हैं। आठवां है मरीज का एफिडेविट कि ये फॉर्म उसी ने भरा है और उसी के साइन हैं। और नौवां है सारे इलाज के डॉक्यूमेंट। ये सहायता जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको मिलता है, या जो ये साबित कर सकें कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उनकी आय 1 साल में 1 लाख या उससे कम है। आय प्रमाण पत्र और एस्टीमेट ओरिजिनल देना पड़ता है। आपको ये याद रहे कि हर योजना में आपका इनकम सर्टिफिकेट और एस्टीमेट ये ओरिजिनल देना पड़ता है, और बाकी सबकी फ़ोटोकॉपी देनी पड़ती है। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री राहत कोष, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई भी कैंसर मरीज इसमें आवेदन दे सकता है, लेकिन इसका लाभ उन मरीजों को मिलता है जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है, या जो एक लिस्ट सरकार ने दी है। दिल्ली में 13 हॉस्पिटल इसमें मान्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अस्पताल मान्य हैं। इसमें इलाज लेने वाले लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आप एक बार ही आवेदन कर सकते हैं, पहले किया गया खर्च आपको नहीं मिलेगा। यदि ये आवेदन पास हो जाता है तो सरकार अधिकतम 3 लाख या जो वास्तविक खर्च है उसका आधा देती है। जब हम वास्तविक खर्च कहते हैं तो ये वो खर्च है जो डॉक्टर ने आपको एस्टीमेट लिख के दिया है। अनुसूचित जाति को ये पूरा खर्च मिल सकता है, बाकियों को आधा खर्च मिल सकता है। अन्य दस्तावेजों के साथ परिवार के कोई भी प्रधानमंत्री को का एक प्रार्थना पत्र भेज सकता है, और ये प्रार्थना पत्र किसी सांसद की सिफारिश में रूप में हो। दूसरा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नेशनल इलनेस फंड। इसमें भी गरीब लोग या बीपीएल वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग इसमें जा सकते हैं। पहले किए गए खर्च नहीं मिलेगा। ये कैंसर के अतिरिक्त और भी सब बीमारियों के लिए मिलेगा, अगर वो बीमारी घातक है तो। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, निर्माण भवन से सहायता मिलती है। यदि कमेटी आपकी एप्लीकेशन पास कर देती है तो कभी पूरा खर्चा या उसका कुछ प्रतिशत मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की अधिकतम राशि 14 लाख तक
मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। यदि खर्च 2 लाख या उससे कम है तो अस्पताल के अधिकारी ही इसे मंजूरी दे सकते हैं, पर इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी देनी होगी। तीसरा है दिल्ली आरोग्य निधि, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इलनेस फंड। इस योजना के तहत केवल दिल्ली निवासी ही आवेदन दे सकते हैं और वो दिल्ली के 3 वर्ष या उससे ज़्यादा पुरानी निवासी होनी चाहिए। उसके लिए कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये एसडीएम द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए, एसडीएम इसे अप्रूव करे। वार्षिक आय 2 लाख या उससे कम हो। इसके लिए आप राशन कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड भी दे सकते हैं। मरीज़ का आधार कार्ड होना ज़रूरी है और ओपीडी की कार्ड की फ़ोटोकॉपी, 10 रुपये के स्टैंप पर पूरे परिवार की आय का विवरण होना चाहिए। इस योजना के तहत 5 लाख तक की राशि मिल सकती है। इसके लिए आवेदन पत्र का फॉर्म डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हैं। कई अस्पतालों में समाज सेवी या सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन फंड के लिए आपकी सहायता करते हैं। दिल्ली निवासी होने का सबूत हो, अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसके जन्म का सर्टिफिकेट हो और इलाज सरकारी अस्पताल में ही हो और बीमारी जानलेवा हो, तभी ये मिलता है। प्रार्थना पत्र आपको वेबसाइट से मिल सकता है और एफिडेविट भी देना चाहिए कि ये हस्ताक्षर मरीज़ के ही हैं। चौथा, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान यानी होम मिनिस्टर्स डिस्क्रेशनरी ग्रांट। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर और बीपीएल लोगों का राशन कार्ड होना चाहिए जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे कम है। पहले क्या खर्च नहीं मिलेगा, ये सभी बीमारियों में लागू होता है। इसमें अधिकतम राशि 1,25,000 तक की मिल सकती है। इसका आवेदन फॉर्म प्रार्थना पत्र निर्माण भवन से मिल सकता है या आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। याद रहे, यदि राशन कार्ड के अनुसार कोई और सदस्य 21 वर्ष से ऊपर ना हो तो कार्ड का मालिक का आय प्रमाण पत्र माना जाएगा। लेकिन यदि कोई और पुरुष सदस्य 21 वर्ष से अधिक है तो पूरे परिवार की हर स्रोत से आय का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। पत्र व्यवहार परिवार और मंत्रालय के बीच होगा। पास हो जाने के बाद पत्र अस्पताल में भी दिया जाएगा, फंड अस्पताल में आएगा और प्रार्थना पत्र पर डॉक्टर और एमएस के साइन और स्टैंप होना चाहिए। 5वां, स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी राहत कोष, हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड। इसमें बीपीएल और आर्थिक रूप से कमज़ोर दोनों के राशन कार्ड हो और सालाना आमदनी 1 लाख रुपए या उससे कम हो। पहले किया गया खर्च नहीं मिलेगा। ये सभी बीमारियों के लिए है और इसमें एक ही बार आवेदन दे सकते हैं और ये केवल कैंसर रोगियों के लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। कैंसर के इलाज के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्र बनाए गए हैं जहां इलाज चल रहा है। उसी अस्पताल में मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर आपकी मदद करेंगे। दिल्ली में इस योजना के अंतर्गत केवल IRCH एम्स के अंदर ही ये सहायता मिलती है जो हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड है। छठा है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उन लोगों को जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सबको ये मिल सकता है कि ये इलाज सारे सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में भी होने चाहिए। हर प्राइवेट अस्पताल जिनको सस्ते में ज़मीन मिली है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उसमें ओपीडी में 25% और इंडोर में 10% लोगों को उनको मुफ्त इलाज करना होगा। 7वां है डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एड स्कीम। इस योजना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार की आय 1 साल में 1 साल या उससे कम हो। तो यह सहायता किडनी, हार्ट, लिवर, कैंसर, ब्रेन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या स्पाइनल ऑपरेशन के लिए ही होती है और ये केवल ऑपरेशन के लिए ही होती है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग धनराशि दी जाती है और ये केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही मिलती है और उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति का है। और इसके साथ या MP का, DM का, DC का, जो कि मरीज़ के ज़िले का हो, उसका एक सिफारशी पत्र होना चाहिए।
हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी चार्ज जो मरीज़ के राज्य के हों, यूनियन टेरिटरी के हों, या राज्यपाल या लोकसभा का सदस्य भी इन्हें प्रमाणित कर सकते हैं। जितना व्यय डॉक्टर देते हैं सिर्फ ऑपरेशन के लिए, उसका 75% दिया जाता है और ये 2 किस्तों में दिया जाता है। पहली किस्त सर्जरी से पहले दी जाती है और दूसरी किस्त सर्जरी होने के बाद दी जाती है। जिन्होंने बड़ी सर्जरी करानी हो, जैसे दिमाग, घुटना बदलना, किडनी, कैंसर, वो दिया जाता है। आवेदन पत्र प्रिस्क्राइब फॉर्म पे होता है, जैसे आपको पता है। आवेदन कम से कम 15 दिन पहले, ऑपरेशन से 15 दिन पहले दिया जाना चाहिए। इस योजना में पूरे भारत में 16 अस्पताल हैं जिनके मरीज ये लाभ ले सकते हैं। 8वां है मुख्यमंत्री सहायता कोष, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। इसमें गरीबी रेखा से नीचे और ऊपर वाले जो कम आमदनी वाले लोग हैं आवेदन दे सकते हैं। पहले किया गया खर्च नहीं मिलेगा और जो भी राशि डॉक्टर ने लिखी है उसका 50% या कम अधिक से अधिक 1 लाख ही इसमें मिल सकता है। ये पत्र CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा दिया जा सकता है। तो हमारा आज का तथ्य है कि गरीब मरीजों के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। अब आप पूछेंगे कि इंडियन कैंसर सोसाइटी इसके लिए क्या करती है। इंडियन कैंसर सोसाइटी भी कुछ लोगों को थोड़ी सी आर्थिक सहायता देती है, जितना हमारे पास दान फंड आता है उस हिसाब से। इसके अलावा कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता की वार्ता करती है। ये रेडियो वार्ता भी उस जागरूक वार्ता का एक भाग है। कैंसर की रोकथाम में हम लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि 30 वर्ष के बाद वो अपनी जांच करवाएं। उसके लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक जांच केंद्र, कैंसर डिटेक्शन सेंटर है, जो बाबर रोड पर हाउस नंबर 42 के पास बना हुआ है। यहाँ ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और सबके लिए पैप्समियर, नाक कान गले का टेस्ट, खून की पूरी जांच, एक्सरे और शारीरिक जांच की जाती है। इस काम के लिए हमारे पास 4 अनुभवी डॉक्टर और टेक्नीशियंस भी हैं। नवंबर के महीने में औरतों के टेस्ट फ्री होते हैं और जो पुरुष अपने टेस्ट करवाने आते हैं उनका प्रोस्टेट टेस्ट मुफ्त होता है। यहाँ HPV और DNA टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके लिए आप हमारे सेंटर पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 12 बजे के बीच आ सकते हैं। अगर आप पास 40 से अधिक लोग हैं तो आप हमें अपने क्षेत्र में बुला सकते हैं। उसके लिए हमारी एक वैन है जिसमें एक्सरे की मशीन भी है और हम अपने जांच केंद्र का फ़ोन नंबर बताते हैं। आप अपने क्षेत्र में बुलाना चाहें, अगर आपके पास 40-50 से ज़्यादा लोग हैं जो टेस्ट करवाएंगे, हमारे जांच केंद्र का नंबर है 011-2371-6941। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2371-6941। इसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।